सबको जय श्री राम जी की। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 18वां अध्याय का पारायण करते हैं। प्रलंबासुर का वध। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गोवों, बछड़ों तथा बैलों से गिरकर और उनके गायन से महिमा मंडलित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वहाँ इसमें अत्यधिक गर्मी पड़ती है, किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वहाँ ग्रीष्म ऋतु वसंत की भांति प्रकट हुई थी। ऐसा कृष्ण तथा बलराम के वहाँ रहने के कारण हो सका, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक हैं। वृंदावन में अनेक झरने हैं, जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है, और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इससे चिंगुरों के चनकार दब जाते हैं। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखते हैं। वृंदावन वासी सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से या अधिक ताप से कभी भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन की झीलों हरी घास से घिरी रहते हैं, और उनमें केलार, कंच और उत्पल जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते रहते हैं, और वृंदावन में रहने वाले वायु कमल के सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाते रहते हैं। जब यमुना की तरंगे झीलों तथा झरनों के जलकण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे, तो वे स्वतः शीतलता का अनुभव करते थे, अतः वे ग्रीष्म ऋतु के द्वारा तनिक भी विचलित नहीं होते थे। वृंदावन सुरम्य स्थल है, वहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरण भी रहते हैं। पक्षी कलरव करते हैं, मयूर गूंजते हैं और नाचते हैं, तथा मधुमक्खियाँ गुंजन करते हैं। कोयल पंचम स्वर में गाती है, अतः आनंद कंद कृष्ण वंशी बजाते हैं। अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वालवालों एवं गायों के साथ लिए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नवकसलियों के बीच गए, जिनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे। उन्होंने इस पुष्पों की माला पहनी और केसर रज से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते, तो कभी वे एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वालवाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ श्रृंग बजाते हैं, कुछ ताली देते हैं, तो कृष्ण की प्रशंसा करते हैं। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे, जो स्वर्गलोक से कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करने आए थे। ये देवता ग्वालवालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे, जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित करता है। तब तक कृष्ण तथा बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, अतः उनके बाल कौओं के पंखों की भांति इकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंग मिचोली खेलते या परस्पर लड़ते भिड़ते रहते। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते होते, तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अत्युत्तम नाच तथा गायन कर रहे हो। लड़के बेल और गोल गोल आंवले के फलों को गेंद बनाकर खेलते। कभी कभी वे
चुई चुओहल खेलते, जिनमें एक दूसरे को ललकारते और छूते। कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उठाते और वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। कभी कभी वे परस्पर राजा तथा प्रजा का खेल खेलते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते और नदियों, सरोवरों, नालों, समुद्र, वृक्षों तथा उत्तमोत्तम फूलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लूटते। एक बार जब वे सब अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे तो प्रलंबासुर नामक एक असुर उनकी डोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चुराने के उद्देश्य से घुस आया। यद्यपि कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते थे। अतः जब प्रलंबासुर उनकी डोली में घुस आया तो कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर का किस तरह वध किया जाए, किंतु बाहर से वे उससे मित्र रूप में मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ है कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे और जोड़े में ही रहकर ललकारेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए। कुछ बलराम की पाली में हो लिए और कुछ कृष्ण की पाली में, और अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजयी खिलाड़ी को चढ़ाना होता था, जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाते हैं। वे खेलने लगे और बांडीवन से होकर जाते समय साथ साथ गोवें चराते रहे। श्री दामा तथा वृषभ सहित बलराम की डोली विजयी हुई। अतः कृष्ण की डोली को इन सबों को अपनी पीठ पर बिठाकर बांडीवन से होकर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने हारने के कारण श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलंबासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ा दिया। प्रलंबासुर असुरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और अपने अनुमान लगा लिया था कि ग्वाल बालों में कृष्ण ही सर्वाधिक शक्तिमान है। कृष्ण की डोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दूर ले गया। निसंदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह तो बलराम का पर्वत के तुल्य भार लिए जा रहा था। अतः वह उनके भार से तकने लगा और उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था कि मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हो। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही हैं और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, ये कैसे हुआ कि अचानक ये वाहक सब तरह से बदल गया है। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहे हैं और मार डालना चाहते हैं। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करते हैं। बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो
उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्र प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की ओर झपटे। इस भयानक दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर ये सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, वे सब उनका अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी बधाइयाँ तथा आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम के दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की। इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष तथा बधाइयाँ भी दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत प्रलंबासुर का वध नामक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। अगर ये अध्याय पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह भगवान श्री कृष्ण का जयकारा कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।